अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, मतलब अगर आप 1 या 2 विषय में फेल हो गए हैं, तो आपको पेपर कैसे देना है कि दोबारा चांस मिलता है, मतलब एक बार आपको पेपर फिर से देने का मौका मिलेगा 1-2 महीने बाद। मतलब इसको बोलते हैं कंपार्टमेंट परीक्षा 2024। इसी बार होगा, हर साल होता है। इस एक जो फेल हुए छात्र होते हैं उनका पेपर फिर से एक बार होता है, ठीक। इसे बोलते हैं कंपार्टमेंट परीक्षा, मतलब एक बार व्यक्ति हार गया तो दोबारा चांस दिया जाए, इसे ही बोलते हैं कंपार्टमेंट। इसके कुछ शर्तें हैं, क्या क्या चीजें करना पड़ता है सब बताएंगे, वीडियो पूरा देखना। पसंद आए तब लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमेशा आप कंपार्टमेंट परीक्षा से रिलेटेड डालूंगा वीडियो। अगर आप फेल हो गए हो 1 विषय में, 2 विषय में, देखिए ये वीडियो यार कोई अच्छी चीजें मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। दुख की बात है कि आप फेल हो गए हो, ठीक। मतलब तुम्हारे साथ, मतलब 50 लाख छात्रों के साथ अगर आप पास हुए होते तो कितना अच्छा होता है ना। अब फेल हो गए हैं, लेकिन देखिए होने की कोई टाल नहीं सकता है, इसीलिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना, ठीक दोस्तों। उसी प्रकार आपको पहली बात, आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि कागज की मार्कशीट आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती है, ठीक। करना आपको है, क्योंकि पता है दोस्तों मेरे पास हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट सब बक्सा के अंदर रखी है, कोई काम नहीं आ रहा है, ठीक। इसीलिए निराश नहीं होना है। अभी आप अपने आप पर ध्यान दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी कर लेना यार कि पेपर कब आएगा, फार्म कब भरा जाएगा, कहाँ पे पेपर देंगे। देखिए आप देख रहे हैं कहाँ पर फार्म भरना है। सबसे पहले लिखा गया दोस्तों, लिखा है यूपी बोर्ड में फेल छात्र 1 महीने में दोबारा पेपर देंगे। ये बात सच है, पेपर दोबारा होगा, दोबारा दे सकते हो, लेकिन करना क्या है, यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा 2024। वीडियो पूरा देखना, हटाना नहीं। ये वीडियो आपकी लाइफ मतलब चेंज कर सकती है। जैसे आप फेल हो गए हो तो ये देखिए कुछ गलती तुम्हारी लोग की भी होती है। ये नहीं होता कि है ना, आप अच्छी गाड़ी है 100 पे भगाए हो, ठीक, और चट से गिरो, पट से मर गए, और कहो कि तो भाई किस्मत आ रहा है, सब चलाओ मर तो नहीं, तो ये गलती तुम्हारी है। 100 पे क्या चला रहे हो भाई, 40 पे चलाओ, 60 चलाओ, कि जरूरी 100 भगाओ। उसी प्रकार दोस्तों वीडियो तुम यार भगाते हो, खत्म कर देते हो जल्दी जल्दी, ठीक। देखते नहीं, जानकारी नहीं मिल पाती हो तुम लोग की, मतलब नंबर डाउन होता है, जिससे आपको अच्छे से नहीं पढ़े हो, ठीक, अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हो, फेल हो जाते हो, तो बोलते हो कि किस्मत है गड़बड़ है। किस्मत नहीं गड़बड़ है, आपकी मेहनत गड़बड़ है, ठीक। तो पहली बात अपने आप को अच्छे से करो, इंप्रूव करो, ठीक। मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने आप पर, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना यार, क्योंकि मुझे पता है अब आपके साथ कोई नहीं होगा, ठीक। आप जो हो वही पे हो, कोई साथ नहीं देगा, ठीक। तो आपको कुछ ऐसे तरीके अपनाने हैं जो तुमको दोबारा स्कूल ना जाना पड़े, ठीक। देखिए अगर दोबारा स्कूल जाओगे बेइज्जती तो होता है यार, देखिए दोबारा स्कूल ना जाने पड़ेगा, ठीक, और 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा कि आप पेपर दो, अभी चांस है। तो करना क्या है, पहले प्रोसेस समझो, वीडियो पूरा देखना भाई, ठीक। पहले नंबर के लिए कहाँ फार्म भरना, इसका फार्म कहाँ आता है, फार्म कहाँ भरना पड़ेगा, स्कूल जाएं या फिर ऑनलाइन फार्म भरें, तो सब बताएंगे, पहले आप देखते तो जाइए। दूसरा नंबर क्या है, पेपर कैसा आएगा, मतलब जो आप पेपर दिए हैं क्या वही पेपर आएगा या पेपर और कठिन आएगा, पेपर आपका किस तरीके से होगा, है ना, अब किस किस विषय में, सब बताऊंगा पूरा, तो देखिए। तीसरा नंबर क्या है, परीक्षा देने कहाँ जाना है, मतलब आपको जो पेपर आप सेंटर पेपर में दिए हैं, जैसे आपका सेंटर में, जिस सेंटर में आप दिए पेपर ना स्कूल में, क्या वहीं पे जाना होगा पेपर देना, या फिर आपके अपने स्कूल में पेपर होगा, तो इसको भी बताएंगे, पूरा देखना। चौथा नंबर क्या है, फीस कितना लगेगा, मतलब जो आप कंपार्टमेंट परीक्षा के देने जा रहे हो पेपर, तो इसका फीस तो होता है ना, तो उसका फीस कितना लगेगा ये भी बताएंगे। पांचवा नंबर क्या है, कितना दिन लगेगा, मतलब पेपर दिया कब आएगा, कैसे नहीं आएगा, कब कुछ क्या होगा, सब बताएंगे। इस बार पास होंगे मतलब दोबारा चांस है, इस चांस को अगर गवाते हो तो तुमसे बड़ा नालायक आदमी कोई हो ही नहीं सकता। यही लिए वीडियो पूरा देखना, जानकारी एकदम जेन्युइन ठोस गांव वाली जानकारी, मतलब कहीं कि फर्जी फैकुअल बात नहीं है हमारे पास, ठीक। जेन्युइन एंड ठोस जानकारी, जो निचोड़ बताऊंगा एकदम बेहतर बताऊंगा, ठीक। तो इन 5 चीजों पर मैं बताने वाला हूँ कि कैसे फार्म भरना, कैसे क्या करना है ना, तो आपको देखते रहना है। तो जैसे दोस्तों पहले नंबर का लिखा है भाई, पहले नंबर क्या बताना था, कहाँ फार्म भरना है। फार्म आपको कहाँ भरना है, दुकान में भरना है या जनसेवा केंद्र में भरना है या फिर आपको बैंक में भरना है, मतलब आपको किस जगह पर फार्म भरना है, कैसे करना है, तो ये भी सुन लीजिए। आपको फार्म की बात किया दोस्तों, ये फार्म आपको विद्यालय से भरना है, सारी जानकारी आप विद्यालय से पकड़िए। जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं ना, उस विद्यालय में आपको जानकारी प्रॉपरली आपको लेते रहना है। एक हफ्ते के बीच में 2 बार फोन, एक हफ्ते के बीच में 2 बार फोन, मतलब आपको जाना भी पड़ जाएगा स्कूल, ऐसी बात नहीं है, ठीक। छुट्टी हो जाए तो जाओ, मास्टरों से मिलो, बच्चों के बीच में मत जाओ, ठीक। तो इसीलिए दोस्तों आपको स्कूल से जानकारी रखनी है, ठीक। तो स्कूल से आपको जानकारी रखनी है, स्कूल में ही सारा होगा। पहला नंबर लिखा है, ये फार्म आपको विद्यालय से भरना है। दूसरा नंबर क्या है, विद्यालय में कैसे पता चलेगा जी,
भाई मान लिया विद्यालय में कैसे पता चलेगा, तो आपको करना क्या है, प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल जो भी हो गया आपके, या फिर उनका दोस्त एक होता है एक बाबू जो फीस वगैरह काटते हैं ना, सबको फीस देते हैं, उनका नंबर आप ले लीजिए या अपने क्लास टीचर से संपर्क करिए। मतलब स्कूल से जुड़ना पड़ेगा 2-3 महीने तक है ना। तो आपको स्कूल से जुड़ना पड़ेगा, प्रधानाचार्य या बाबू से आप नंबर संपर्क करें, है ना। क्या लिखा है, प्रधानाचार्य बाबू से संपर्क करें, वही बताएगा, सॉरी बताएगा ना लिखिए यार, बताएंगे। ठीक भाई, रिस्पेक्ट करना चाहिए हर एक मास्टर का। ठीक, तो आपको दोस्तों प्रधानाचार्य और बाबूजी बताएंगे या आपके क्लास टीचर, इनसे तीनों लोग से आप संपर्क कीजिए। इन्हीं तीनों लोग आपको बताएंगे इस फार्म भरने का तरीका। सारा खेल स्कूल से होगा, है ना। आप मैंने बता दिया फार्म कहाँ भरना है। अब फीस की बात करना है तो जैसा कि आप समझ गए ना, विद्यालय से होगा, कहीं और नहीं जाना आपके पास। ठीक, तो दूसरा नंबर क्या लिखा है दोस्तों, लिखा दूसरा नंबर क्या है कि पेपर कैसा आएगा। भाई पेपर किस तरीके से आएगा, मतलब जो पेपर आप क्या लिखा है वही पेपर आएगा या फिर दूसरा, जो पेपर आप देकर के आए क्या वही पेपर आएगा या फिर दूसरा आएगा, मतलब किस तरीके से आएगा, तो ये भी बताऊंगा यार। और दूसरा नंबर क्या है, ये बात तो है कि पेपर आपका नॉर्मली होगा, मतलब पेपर जो दोबारा होता है ये नॉर्मल होता है। अब ये सर आपको कैसे पता चला, मतलब मुझको कैसे पता चला, तो ये भी बताएंगे, रुको तो 2 मिनट। तीसरा नंबर क्या है, क्योंकि सरकार का नियम है कि दोबारा पेपर में आपको आसान और सरल पेपर दिया जाता है। ठीक, सरकार मतलब योगी बाबा के पास समय नहीं कि तुम्हारे पेपर बताना आसान और सरल बनवाई है। ठीक, ये सब शिक्षा मंत्री के अंतर्गत आता है। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी है ना, तो उनके अंतर्गत है। मतलब वो आपका पेपर के बारे में देखेंगे, ध्यान देंगे, है ना, उसी हिसाब से पेपर बनवाया जाएगा। ठीक, ये बनाएगा कौन, मास्टर, मतलब जो टीचर लोग बनाएंगे। ठीक, आदेश कौन देगा, धर्मेंद्र प्रधान जी देंगे, उनसे बड़ा आदेश योगी बाबा है ना। इस तरीके से चलता है दोस्तों। और सरकार से पास होना कहाँ समय तुम्हारे पेपर पर ध्यान, हालांकि देखा जाए ये यूपी बोर्ड है, ऐसी बात नहीं, सरकार भी ध्यान देगी, बट पेपर ये मान चलिए दोबारा पेपर जो होगा दोस्तों सरल होगा। अब दूसरा लाइन क्या है, ये बात तो है पेपर आपका नॉर्मल होगा कि आप, मैंने कहा आपने सुना, तो ये बात आपके दिमाग में घूम रहा कि सर आपको कैसे पता चला, लोना लफाड़ी आप आदमी, हमें कैसे पता चला। भाई तो ये मेरे साथ नहीं, मेरे दोस्त था दोस्तों, उसके साथ होता। पेपर एक बार फेल हो गया था एक विषय में, जब दोबारा पेपर दिया था, पेपर बहुत ही आसान है, नॉर्मल आया था, मतलब उसका पेपर जब मैंने देखा बहुत आसान मैथ का पेपर आया था। ठीक, इसीलिए दोस्तों बताता हूँ कि पेपर कठिन नहीं होगा, बट आपकी लिखने का तरीका आपकी अच्छा होना चाहिए। ठीक, अब पढ़ोगे क्या, एक महीना रह गया है ना, जो पढ़े तो भूल गए भी होंगे, इतना न्योता कर ले हो। ठीक, खा ले हो, कच्छ पच भर ले हो पेटे में कि भूल ही हो। ठीक, क्योंकि नहाए ना हो, मतलब खूब दिमाग में तुम्हारे भर गया है इधर उधर भूसा सब। ठीक, तो अब कैसे करियो तुम मेरे दोस्त, चिंता लेने की नहीं यार, चिंता लेने को नहीं, चिंता देने की है ना, टेंशन नहीं लेना है। तो आपको करना क्या, चाहे जो भी पेपर में विषय में फेल हो गए हो, पहले आप कमेंट करिए किस विषय में आप फेल हो। ठीक, अब रही बात अगर आप भौतिक विज्ञान में फेल हो तो दोस्तों क्वेश्चन में बता दूंगा, अगर आप बताओगे तो क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक, अब रही बात क्या, अब की दोबारा चांस मिला है, अगर आपको अच्छा आता है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आता है उसको पहले लिखना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है वो भरना शुरू कर देना। देखिए आप दोस्तों काफी सही से भर नहीं पाए हैं, इसीलिए आप फेल हो गए हैं, साफ बात समझिए। ठीक, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, आपको आता कुछ नहीं था, मतलब आपकी राइटिंग नहीं अच्छी थी, ये सब नियम है, आपने नहीं कर पाए। ठीक, तो जैसे दोस्तों समझ गए, इस पर हम वीडियो बाद में बताएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आता है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे याद करना है। आज मैं बता रहा हूँ क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक, तो आपको दोस्तों सरल पेपर होगा, चिंता लेने के नहीं। ठीक, सरल पेपर होगा, है ना। तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या लिखा है दोस्तों कि परीक्षा देने कहाँ जाना है, मतलब आपको पेपर किस जगह पर देना है। ठीक, स्कूल में देना है, मतलब क्या लिखा है, क्या आपके अपने स्कूल में, मतलब जहाँ पढ़ रहे हो वहां पर पेपर देना है, या फिर दोस्तों आपको ऑनलाइन पेपर देना होगा, या फिर आपको जिस जगह आपका सेंटर गया था वहां पर पेपर देना होगा। मतलब आप जिस जगह आपका सेंटर गया था ना, पेपर दिए हो, क्या वहां पे पेपर देना होगा, या फिर अपने स्कूल जहाँ पढ़ते हो विद्यालय में वहां पेपर देना होगा, या फिर घर बैठे मतलब ऑनलाइन पेपर देना होगा, या फिर दोस्तों आपको या जिले पर कहीं होगा। तो इसके बारे में बताऊंगा क्या है दोस्तों। देखिए आपके पेपर तो ना तो स्कूल में होगा, ठीक, ना तो दोस्तों आपका ऑनलाइन पेपर होगा, इतना नहीं, ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। ठीक, ऑनलाइन होगा ही नहीं। तीसरा नंबर, जहां सेंटर गया था वहां पर भी पेपर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर क्या हो गया, पढ़ाई चालू हो गया, और पढ़ाई बार बार नहीं बंद होती है। जैसे आपने पढ़कर पेपर देके निकले तो बच्चों का जो है ना, जो 10th जो 9th में थे, 8th में थे, 7th में थे, उनका पेपर रुका था, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, उनका पेपर शुरू हो गया मई में, है ना, इसी है ना भाई, उनका भी तो पेपर हो रहा था ना, तो वो पेपर शुरू हो गया। अब कोई भी विद्यालय बार बार थोड़ी लिस्ट लेगा कि भाई बुलाओ, ये सब नहीं होता। अब पेपर आपका कहाँ होगा, जिले पर भी नहीं होगा, तो पेपर होगा कहाँ, जाना कहाँ पड़ेगा। देखिए पेपर, देखिए पहले आप शर्माइए नहीं। ठीक, चाहे जहाँ पेपर हो तुरंत खड़े हो जाओ नट की तरह। ठीक, शर्माना नहीं है, क्योंकि
भाई कौन बात का शर्म, चोरी तो करे हो, फेले तो भाई हो ना, इसलिए शर्माने की इसमें कोई बात ही नहीं यार। कोई आप चोरी तो किए नहीं हो, आप फेल हो गए हो, ये थोड़ी ना हुआ कोई गुनाह कर दिए हो। तो दोस्तों इस पर आपको शर्म नहीं करना, ठीक। फेल हुए हो कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करना है, ठीक। क्योंकि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति दोबारा नहीं जीत सकता है। तो मन से आप ना हारिए बस, ठीक। इसी प्रकार से आपको तरीका अपनाना है, करना क्या है कि दोबारा मौका आपके हाथ से ना आए। मतलब अगर इस बार भी पढ़ लेते हो, अगर पास हो गए तो भाई बातें खत्म। जैसे को कह दिया तुम तो फेल हो गया, कहाँ फेल हो गए, रिजल्ट दिखाओ हो, लियो रिजल्ट, रोल नंबर लिखो, फटाक से रिजल्ट आएगा तुम्हारा, और रिजल्ट वही रहेगा, उसमें कुछ लिखा नहीं रहेगा, रिजल्ट सेम रहेगा। तुरंत हाँ भाई पास हो, कोई बात नहीं, ठीक। ये इसमें आपको शर्म करने की कोई बात ही नहीं, कोई कुछ कह रहा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना, ठीक। तो मैंने पहले ही बोल दिया, कोई चोरी नहीं किया है आपने ना कोई गुनाह किया है, केवल आप फेल हुए हो, ठीक। इसीलिए आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो तरीके के साथ आप मेहनत करोगे तभी आप पास हो पाओगे, ठीक। तो ये क्या था दोस्तों, हाँ तो बात कहाँ थी कि पेपर कहाँ होगा ना। तो पेपर तो आपका ना तो ऑनलाइन होगा, ना घर से होगा, ना जिले से होगा, ना तो आपका कहीं से। आप यहाँ पर राजकीय कॉलेज जो इंटर पढ़ता है, जैसे मेरे यहाँ रुदौली है लगता है दोस्तों, जैसे मैं जिला अयोध्या मेरा है, यहाँ रुदौली है, रुदौली के हिंदू इंटर कॉलेज पढ़ता है। जैसे आपके यहाँ भी कोई इंटर कॉलेज करके होगा, ठीक, जो राजकीय करके होगा, है ना। मतलब जो सरकारी कॉलेज होगा जिसमें इंटर तक पढ़ाई होती होगी, क्या बोला मैंने, सरकारी स्कूल है और वहाँ पढ़ाई कितने तक हो रही है, इंटर तक, तो वहाँ पे पेपर होगा, ठीक। हर जिले में 2 3 4 5 तो होता ही होगा, है ना स्कूल, तो वहीं पे पेपर होगा। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि पेपर होगा तो हम जाएंगे दौड़े दौड़े, ये स्कूल की जिम्मेदारी। भाई जिसने फार्म भरेगा, मतलब आप विद्यालय से फार्म भरोगे, विद्यालय में फीस दोगे, तो फीस कितना देना है वो भी तो बताना है ना। तो बताएंगे यार, देखो तो पहले पूरी बात, तो आपकी टेंशन नहीं है, वो खुद बताएंगे फोन मिला करके, ठीक। इसका एडमिट कार्ड भी आता है तो वो भी बताएंगे, ठीक। तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि पेपर देना कहाँ जाना, ठीक। आपको केवल तैयारी करना है अच्छे से दोबारा मेहनत करने के लिए, ठीक। इसी मौका है सबको परखने का। देखो कौन कौन हंस रहा है, तुम्हारे अगल बगल तुम्हारे दोस्त, सबको परखो, ठीक, दोबारा पास हो जाओ, ये सब तरीका होता है। तो समझ गए। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर। तो जैसे कि दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जिम्मेदारी बनती है। चौथा नंबर क्या लिखा है दोस्तों कि फीस कितना लगेगा। भाई चौथा नंबर क्या बात हमारा है कि फीस कितना लगेगा। तो पहले नंबर बता दें, फीस का निर्धारण अभी नहीं हुआ है, मतलब अभी फीस का बात नहीं हुई है, मतलब अभी बात फीस की हुई ही नहीं है, पता चले जब बता देंगे वीडियो को और बनाएंगे, ठीक। तो दूसरा नंबर क्या है, अब हम बता सकते हैं पिछले साल कितना फी लगा था, ठीक। मतलब पिछले साल की फिर पिछले साल कितना फी लगा था, मतलब आज इस साल के 2 साल पीछे की मैं बता सकता हूँ, एक अगले साल का भी बता सकता हूँ फीस, और उसके पिछले साल का भी फीस बता सकता हूँ कितना लगा था। तो पिछले साल जो फीस लगा था दोस्तों, उससे या उसी से या उससे 10 या 50 रुपए ज़्यादा लगेगा, बस ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, 10 हो सकता है या 50 के बीच में आपको, जैसे 10-50 की लगा के 20 रुपये बढ़ा दें, 30 रुपये बढ़ा दें, 40 बढ़ा दें, 50 बढ़ा दें, ठीक। तो 10 से 50 के बीच में पैसा बढ़ाया जाएगा। तीसरा नंबर क्या है, पिछले साल की फीस क्या था दोस्तों, तो 256 रुपया था, ठीक। तो इस साल के बहुत ज़्यादा तो भाई इस वजह अगर बहुत ज़्यादा कहते हो 300 हो जाए, ठीक। 300 कहते हैं या 350 कहते हैं, ऐसा कहते हैं कहीं 400 तो 400 दे दूँ, ठीक, 500 दे दूँ, है ना। क्योंकि भाई मामला अपना है, इसमें मैटर अपना चल रहा है ना, तो अपना मैटर रहा है तो गंभीर रहा करो हमेशा। जब मामला दूसरे के तो फरमाओ करो, ठीक। तो दे दो 300-400 जो मांगे, ठीक, खुद से कर दो, ले जाओ एम राजा हो जाओ मेरे पैसा से, ठीक, तुम खाओ कमाओ। तो तरीका है दोस्तों कि इस साल बहुत ज़्यादा 50 रुपये के अंदर का, जैसे 10 रुपये बढ़ गया, 50 रुपये बढ़ गया, बस, ठीक। तो फीस चिंता नहीं करना है, 400 रुपये आपके पास होगा तो आप पेपर दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक नियम है, एक विषय का फीस दोस्तों जो है 300 रुपया है। मतलब अगर आप एक विषय में फेल होते हो तो 300 रुपया होगा, पेपर दोगे दोबारा। और दूसरे विषय का फीस क्या है दोस्तों, 600 रुपया है। मतलब अगर 3 में हो तो 900 रुपया। तो इसका नियम है, एक विषय का 300, 2 विषय का 600, ठीक। 2 विषय में अगर आप फेल हो तभी पेपर दे पाओगे, 3 में हो तो नहीं दे पाओगे, ठीक। और कौन इसको भी बता रहा हूँ, ठीक, अभी पूरी बात। तो दोस्तों पिछले साल की फीस 256 रुपये थी। अब ये बात आपके दिमाग में फिर घूमने के सर तुम्हें कैसे पता। तो मेरे साथ का 2 साल पहले पढ़ने वाला मेरे साथ का दोस्त, वो भी फेल हो गया था, उसने दोस्तों 256 रुपया देकर इसी क्या बोलते हैं इसका कंपार्टमेंट परीक्षा दिया था, मात्र 256 रुपया गिनकर आया था, है ना। पेपर दिया था और पास हो गया था, ठीक, फाड़ दिया था पेपर, मैथ का था दोस्तों। तो 256 रुपया 2 साल पिछले के बाद, 2 साल पहले बता रहा हूँ, ठीक। तो उसके बाद भी अगले साल भी 256 रुपया था, ठीक। हो सकता है आपकी भी 256 हो, या भाई 50 रुपया बढ़ा दे तो 300 जोड़ लो 50 रुपया, ठीक। तो यही तरीका है, बस 300, 350, 400 के बीच में आपका काम हो जाएगा, लोहा का लाठ, ठीक। तो टेंशन नहीं लेने का, ये फीस बता दिया तो फीस की टेंशन नहीं करना, ठीक।
अब 5वां नंबर क्या लिखा दोस्तों, जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट क्या लिखा, कितने दिन लगेगा, मतलब आपको पेपर देने में कितना प्रोसेस है, रिजल्ट कब आएगा, कितने दिन बाद पेपर देना, कैसे क्या है। तो देखिए क्या लिखा है, पहले नंबर क्या लिखा है, फार्म भरने के बाद ही 15 से 20 दिन बाद पता चल जाएगा। फार्म जब आप स्कूल में जाकर भरोगे 15-20 दिन बाद आपको यह हो सकता है, और अगर जल्दी प्रक्रिया शुरू रहेगी तो 10 दिन बाद पता चल जाएगा। फार्म भर दिया तो फार्म भरने के बाद 10 से 15 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि पेपर फला तारीख को होने वाला है। भाई एडमिट कार्ड बता रहा, चलो इसका भी एडमिट कार्ड होता है, ठीक, तो इसको भी एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, वो सब स्कूल के बारे में आप बताएंगे, ठीक, चिंता नहीं करने का। तो अगर और वीडियो का इस पर चाहिए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम कल वीडियो और डालेंगे, ठीक है, ठीक। इस पर दूसरा नंबर क्या है, जून के फर्स्ट सप्ताह में पेपर हो जाएगा। हाँ जी, आपने सही सुना, जून के फर्स्ट सप्ताह, मतलब 7 दिन, जून जैसे जून 1, जून 2, जून 3, जून 4, जून 5, भाई 1 या 2 ही विषय का पेपर होगा, तो 2 विषय मतलब 3-4 दिन लगे, बस 3 दिन लगे, ठीक। तो 3 दिन के अंदर, जून के पहले सप्ताह में, मतलब 7 दिन के अंदर खत्म हो जाए पेपर, ठीक। सप्ताह मतलब 7 दिन के अंदर पेपर खत्म, जून है वहाँ। अब जून में दोस्तों, जून के लास्ट सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा। जून जैसे खत्म होता ही रहेगा, जैसे 30 जून है, जैसे 28 जून है, 29 जून, 28-29 जून के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। कंपार्टमेंट परीक्षा का यही तो खूबी है, रिजल्ट जल्दी आता है, परीक्षा जल्दी आता है, ये सब काम, इसमें प्रक्रिया जल्दी होता है, क्योंकि ये रिस्की मामला है, ठीक। यहाँ पर मास्टर को, टीचर को दिक्कत होती रहती है, ठीक, कहीं फंस ना जाए, इसीलिए इसका काम जल्दी होता है, ठीक। तो दोस्तों सप्ताह के पेपर में, जून के फर्स्ट सप्ताह में आपको पेपर हो जाएगा, और जून के लास्ट सप्ताह में दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। अब मेन बात रहे कि अगर आप एक विषय में फेल हो तो कब पेपर दे सकते हो, कि 2 विषय में फेल तब पेपर दे सकते हो, कि 3 विषय में पेपर फेल हो तब पेपर दे सकते हो, कौन से विषय में फेल हो तो पेपर दे सकते हो, तो आप उसको देखिए। जैसे दोस्तों मैंने सब कुछ बता दिया, अब क्या बताना हो, महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे दोस्तों ये आपको जानना बहुत जरूरी है। भाई क्या लिखा है, महत्वपूर्ण जानकारी, नंबर 1 क्या लिखा है, हिंदी में अगर आप फेल हो, हिंदी में फेल हो तो आप पेपर नहीं दे सकते हो भाई, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा 11th, मतलब 11वीं में फिर पढ़ना पड़ेगा, तब आप भरोगे और जाओगे। अगर हिंदी में फेल हो तो मामला गड़बड़ाएगा, सब कुछ मामला ठप, सब कुछ ठप। हिंदी में फेल हो तो, अगर हिंदी फेल हो तो पेपर ऊपर ना देख पाइए, ठीक, कंपार्टमेंट के मामला खत्म हो चुका है, बंद हो जाओ चुप पर, ठीक। अगर आप गणित में फेल हो, मतलब एक विषय में फेल हो, गणित में फेल हो तो पेपर दे सकते हो। जीव विज्ञान में फेल हो तो पेपर दे सकते हो, भाई जीव विज्ञान में अगर आप फेल तब भी पेपर दे सकते हो। अंग्रेजी में फेल हो तब भी आप पेपर दे सकते हो, लेकिन हिंदी वाला नहीं। हिंदी अगर फेल हो तो नहीं दे सकते हो। आखिर ऐसा क्यों है कि हिंदी में हम फेल हैं तो पेपर नहीं देते हैं? क्योंकि हमारे देश की मातृभाषा कौन है? हिंदी है। आपको हिंदी से अच्छे से नहीं नॉलेज है तो दोबारा क्या, फिर से पढ़ो, ये नियम है यहाँ का, अपने हिंदुस्तान का, ठीक। तो हिंदी में फेल हुआ बच्चा दोबारा पेपर नहीं दे सकता। डाउट क्लियर, ठीक। गणित में फेल हो, जीव विज्ञान में फेल हो, अंग्रेजी में फेल हो, पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब सबसे जरूरी चीज यहाँ पर है, एक विषय में फेल हो तो पेपर दे सकते हो, ये बात सच है। अगर आप एक विषय में फेल हो तो पेपर दे सकते हो दोबारा, कंपार्टमेंट वाला, ठीक। 2 विषय में अगर आप फेल हो तब भी आप पेपर दे सकते हो, ठीक, तब भी आपका चल जाएगा। एक विषय में फेल तब भी पेपर दे सकते हो, 2 विषय में फेल हो तब भी आप पेपर दे सकते हो। तीसरा नंबर क्या है, लेकिन 3 विषय में फेल हो तो पेपर नहीं दे सकते हो। अगर आप 3 विषय में गड्ढा प्लेयर घपघपा गिर गए तो भाई मामला ठप, मोबाइल बंद करो, सो जाओ, काम खत्म। 3 विषय में अगर आप फेल हो तो भाई मामला बंद, फिर कहाँ हो पाए मामला गड़बड़ा जी। 3 विषय मतलब माने रखा था यार, 5 विषय में, ठीक। तो 3 विषय वाले जो मामला है दोस्तों खत्म। 3 विषय में अगर आप फेल हो तो नहीं दे सकते हो। अब क्या आप गणित में फेल हो, क्या जीव विज्ञान में फेल हो, क्या अंग्रेजी में फेल हो, कमेंट जरूर कर दो, ठीक। भौतिक विज्ञान में अगर आप फेल तब भी आप पेपर दे सकते हो। मतलब आप क्या दोस्तों होता है क्या है कि एक विषय में 2 विषय तक तो आप अगर फेल हो तो पेपर दे सकते हो, ठीक। और रही बात क्या, हिंदी में ना फेल हो, अगर हिंदी में फेल हो तो पेपर नहीं दे सकते हो, ठीक। अगर आप हिंदी में फेल हो गए होंगे तो पेपर आप नहीं दे सकते हैं, ठीक, ये नियम है। तो ऐसे वीडियो कंपार्टमेंट के और वीडियो चाहिए तो कमेंट करो यार, किस विषय में फेल हो उस पर आपको इंपॉर्टेंट चाहिए, ठीक। और भी चीज़ें जानकारी जानना जरूरी है तो आपको कमेंट करना है। भाई आप लोग से एक चीज़ गुजारिश है, ये वीडियो अपने दोस्तों में भाई बहन को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यार उनको भी ये वीडियो बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी वजह से किसी की जान बच जाए, किसी की माइंड सेट बच जाए, है ना, बर्बाद ना हो पाए, तो आप कितना बड़ा सौभाग्य है, ठीक। इसीलिए दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।